नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि आपको पता है कि हाई कोर्ट में भी, दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल जो है वो दायर की गई थी। उसके अलावा कैट में भी जो है मामला जो है वो आपका लिस्ट किया गया था। तो आज जो कैट में जो कोर्ट केस जो है वो फाइल किया गया था उसकी आज हियरिंग थी और यहाँ पे जो कोर्ट है उसने एसएससी को अच्छे तरीके से लताड़ लगाई है। जो डिसीजन है वो स्टैंड के फेवर में दिया है और इसकी वजह से हजारों जो एस्पिरेंट हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। हजारों जो बच्चे हैं वो अब अंदर होने वाले हैं। उसके अलावा कट ऑफ भी आपकी डिक्रीज होगी। कौन कौन से बच्चे अंदर हो सकते हैं, कितनी कट ऑफ डिक्रीज हो सकती है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा अभी कहीं ना कहीं जो न्याय है वो कंप्लीटली नहीं मिला है। अभी कोर्ट ने जो फैसला हमारे लिए सुनाया है वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में है, लेकिन अभी भी स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो क्या कुछ और हमारी डिमांड है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट जो हियरिंग है वो कब है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी डाउट हैं कोर्ट केस के रिगार्डिंग वो सारे इस वीडियो के थ्रू क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हम कोर्ट केस की अपडेट के बारे में बात करें तो आज आपका जो है पहली हियरिंग थी। कैट में जो केस आपका लिस्ट हुआ था, ठीक है। तो जज साहब ने अच्छे तरीके से मामले को सुना है। आपने अभिनय सर का वीडियो भी देख लिया होगा। और यहाँ पे क्या हुआ है कि जो 25 बच्चों ने जो पीआईएल दायर की थी उन सभी एस्पिरेंट को मेंस के लिए अलाउ किया गया है। कोर्ट ने ये कहा है कि आप चाहे कैसे भी इन बच्चों का मेंस ले, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। उसके अलावा इसकी अगर हम नेक्स्ट हियरिंग की बात करें तो इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो कल लगी हुई है और इसके लिए अभिनय सर ने जो है आपको गूगल फॉर्म प्रोवाइड कराया है। तो अभिनय सर का ज़्यादा सपोर्ट करिए। जिन भी एस्पिरेंट का जो ये कट ऑफ आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एससी की कट ऑफ 126 है, तो जिन भी एस्पिरेंट का जो भी कैटेगरी वाइज जो भी कट ऑफ है उससे अगर आपके 2-3 नंबर भी कम है तो भी आप उस गूगल फॉर्म को जरूर भरिए। और गूगल फॉर्म जो आप भरेंगे तो उनकी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी और आपको कहाँ पहुँचना है ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो ये है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा सपोर्ट करिए, आप इसे शेयर करिए और अभिनय सर की वीडियो पे जाइए और गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा। मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगा गूगल फॉर्म का। तो उसको जो है उन सभी एस्पिरेंट को भरना है जिनके जो भी एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई है। जैसे कि एससी की 126 है तो जिनका 125 स्कोर, 124 स्कोर, 123 तक बनना है तो वो सारे जो एस्पिरेंट हैं वो गूगल फॉर्म भरें। और यहाँ पे क्या है कि हजारों जो बच्चे हैं वो अब मेंस देने वाले हैं, उनका मेंस जो है वो दोबारा होगा। कट ऑफ 2-3 नंबर आपकी डिक्रीज होगी। तो ये एक बहुत बड़ी जीत हुई है। उसके अलावा हाई कोर्ट में तो मामला अभी चल ही रहा है, उसकी जो हियरिंग है वो मार्च में जो है वो डाल दी गई है। तो यहाँ पे क्या है, कैट में पहली हियरिंग में जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और जज साहब ने जो डिसीजन दिया वो ये दिया है कि जो भी 25 जो एस्पिरेंट है जिन्होंने पीआईएल दायर की है उनको मेंस एसएससी को कराना होगा। वो एसएससी कैसे भी कराए, लेकिन अभी ये कंप्लीटली न्याय नहीं मिला है। अब मान लेते हैं जिन एस्पिरेंट को, मान लेते हैं जितने भी एस्पिरेंट जो मेंस के लिए जिनको अलाउ किया जाएगा, तो आपको पता है कि मेंस जो है वो 18, 19 और 20 तारीख को लगा हुआ है। तो वो एस्पिरेंट अभी भी, मतलब अगर उन्हें अलाउ भी कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो अभी तक मेंटली मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं थे। और अगर वो मेंस देंगे तो उन्हें जो है जो कोर्ट ने रिलीफ दे रहा है कि आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, तो इससे उनका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो मेरा जो पर्सनल व्यू है, आप इससे कितना एग्री करते हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेंस जो है वो इनको थोड़ा बहुत पोस्टपोन करना चाहिए। और मेंस में भी ये दिक्कत है। पहली बात तो ये मेंस अगर टाइम पे लिया जाए, मतलब इसी टाइम पे हो रहा है, ठीक है। अभी तो कुछ ऐसे आसान लग नहीं रहे, लेकिन मैं एक मतलब ओवरव्यू रख रहा हूँ। जो बच्चे कोर्ट के द्वारा जो है वो अंदर होंगे, जिनका मेंस होगा, तो उनका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि वो अभी तक भाई फाइट कर रहे थे, वो कन्फ्यूजन में थे कि मेंस देना होगा नहीं देना होगा, और कहीं ना कहीं प्रिपरेशन भी उस लेवल की स्टूडेंट नहीं कर पाते। तो अगर ये मेंस देंगे भी तो इनका अल्टीमेटली कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो पहली चीज़ ये है कि कोर्ट को मेंस पे स्टे लगाना चाहिए और मेंस जो है पहले इस मामले को देखो कि एक्चुअल में है क्या। और जिस तरीके से इन्होंने क्या है कि कई ऐसे एस्पिरेंट है जो जेएसओ वाली लिस्ट है, वो सारे के सारे एस्पिरेंट जो हैं वो इन्होंने लिस्ट 3 में काउंट कर लिए हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये जो मेंस है, मेंस का जो एग्ज़ाम है वो ये 2 दिन में करा रहे हैं, तो यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। या मान लेते हैं और जो एस्पिरेंट हैं उनको अगर
ये मान लेते परमिशन देते, उनका मेंस किसी और दिन आपका होता है, ठीक है, शेड्यूल होता है, तो फिर और नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। जो प्रॉब्लम टियर 1 में फेस की स्टूडेंट ने वही टियर 2 में भी उन्हें फेस करनी पड़ेगी। तो मेंस जो है वो इन्हें एक दिन में ही कराना चाहिए। तो कोर्ट जो है, अब कल हीयरिंग है इसकी, और इसके रिगार्डिंग अभिनय सर पूरा तैयारी भी कर रहे हैं। तो जो भी पॉसिबिलिटी होंगी, जो भी कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा, वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। बाकी आज का जो ऑर्डर है, जैसे ही आ जाएगा मैं ऑर्डर आपको पढ़ के बता दूंगा कि एक्चुअल में कोर्ट ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपके दिए हैं, ठीक है। बाकी हमारी जीत बहुत बड़ी जीत हुई है। जो लोग अभी तक डिमोटिवेट कर रहे थे, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो अभिनय सर ने आप सभी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उन्हें भी सपोर्ट दिखाइए। इस जो वीडियो है इसको भी ज़्यादा शेयर करिए। बाकी जितने भी क्रिएटर हैं, जितने भी टीचर हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक पे मैक्सिमम आप वीडियो जो है वो बनाइए, ठीक है। बाकी जिन भी एस्पिरेंट का कट ऑफ से 2-3 नंबर कम है, वो गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप करें, और जो टीम है वो अभिनय सर की, वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी, ठीक है। बाकी अभी कहीं ना कहीं ये कंप्लीट न्याय नहीं है। अगर इन बच्चों को मौका भी मिलता है, जो कि मिलेगा, लेकिन उनके लिए कंप्लीटली न्याय नहीं है, क्योंकि उनको जो है इससे फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि वो अभी तक भाई इसी चीज़ में पड़े हुए थे कि मेंस देने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भाई उन्हें भी थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए, ठीक है। ये मेरी पर्सनल राय है। बाकी मेंस आपका 18, 19 और 20 को, उसके अलावा ये मेंस भी जो है वो 2 दिन करा रहे हैं, तो इसमें भी नॉमिनेशन का पंगा होगा। इस पर भी कोर्ट को जो है विचार करना चाहिए। तो ये कुछ डिमांड रहेंगी। बाकी जो ढेर सारे सीनियर लोग हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, और वो आपके हित में कहीं ना कहीं सही चीज़ें करा के ही मानेंगे, ठीक है। बाकी जो ये 25 लोग को अंदर किया गया, उसके अलावा कल भी हियरिंग होगी इसकी, तो वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। और ये उम्मीद है कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं जिनके साथ जो अंदर होने चाहिए थे, वो सारे के सारे अंदर होंगे, और उनको मेंस के लिए अलाउ किया जाएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको अपडेट करूँगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। उसके अलावा जितने भी टीचर हैं या जितने भी क्रिएटर हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक पे ज़्यादा आप जो है वो वीडियो भी बनाइए, ठीक है। बाकी अभी कई चीज़ें हैं और उनको भी एसएससी को सॉल्व करना है, और सॉल्व एसएससी से करवाना भी है, जैसे कि वेटिंग लिस्ट का इशू है, ठीक है। उसके अलावा अभी मान लेते हैं 2025 में जिन बच्चों का मतलब उनकी एज ओवर हो रही है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, तो एज जो है वो जनवरी से काउंट हो। ढेर सारे इशू हैं, ठीक है, तो उन पे भी बात होगी। बाकी अभिनय सर इस इशू को, एसएससी से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है उनको देख रहे हैं, तो आप लोग उन्हें ज़्यादा करिए, ठीक है। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।